तो सूत जी से सोनकादिक महात्मा प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति कैसे हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूं। कापिल नगर में यज्ञदत्त नाम के एक दीक्षित ब्राह्मण रहते थे। उस गांव का नाम था कापिल्य नगर। उसमें एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण का एक 8 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। कितना सुंदर नाम है, गुणियों। उसमें गुणों की निधि, हमेशा सद्गुण देवी गुण से ओतप्रोत था। अब यज्ञ दीक्षित नाम के ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते, भजन पूजन करते, ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराया करते थे, धर्म कर्म करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, जप तप करते थे, ब्राह्मण बालकों को विद्या का दान करते थे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ये यज्ञदत्त का जो बेटा था गुणनिधि, यद्यपि ये भी कई विद्याओं का जानकार था, इसमें भी कई बहुत सारी अद्भुत विद्याएं थी, लेकिन कुसंग में पढ़कर के इन्होंने अपनी विद्याओं का परित्याग कर दिया। क्योंकि कहते हैं संग हमेशा संत ब्राह्मण का करना चाहिए। शास्त्र कहता है संसर्गजा गुण दोषा भवंती, संसर्ग से गुण दोषों की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसा करे संग वैसा लगे रंग, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। तो शास्त्र कहता है कि संग हमेशा गुणी लोगों का करना चाहिए। संत ब्राह्मणों का संग करने से भगवान के प्रति भाव भक्ति प्रकट होती है। अच्छा संग करने से जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। इसलिए सदैव संतों का ब्राह्मणों का संग करने से भगवान की कृपा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये गुण निधि ये कुसंग में पड़ गया। जुआरियों के बीच में शराबियों से दोस्ती कर ली, जुआरियों से मित्रता कर ली, और वो क्या करता है अपने घर में ही चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और त्रिकाल संध्या करता था, संध्या वंदन छोड़ दिया, भगवान के मंदिर जाना छोड़ दिया, स्नान करना छोड़ दिया। तो कहते हैं स्नान ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन आवश्यक है। जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए सबसे पहली बात है स्नान करके ही उनको अपने नित्य नैमित्तिक कार्य करना चाहिए। कभी कभी अन्य वर्ण के लोग स्नान ना करे तो चल जाए, लेकिन ब्राह्मण अगर एक दिन भी स्नान से वंचित हो जाता है तो उसको चांद्रायण व्रत से उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्राह्मणों के लिए अधिक पूजा पाठ अधिक नियम बताए हैं। उसको वापस वैसे ही करो, फिर भैया सूरज इसको सही करो, फिर वैसे ही हो गया, पंच खत्म हो जाता है उसमें। हेलो श्री राधे करो, हेलो हेलो। तो गुण निधि बुरे कुसंग में पड़ करके, बुरी संगत में पड़ करके उसने स्नान करना बंद कर दिया। सुबह से उठ के भोजन कर लेता, पूजा पाठ बंद कर दी, कुसंग में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। अब उसको कुसंग का रंग लग गया। अब उसने क्या किया, जुआ में बहुत पैसा हार गया। तो उसने अपने घर में जो अपने पिता की अमूल्य निधि थी, एक अंगूठी थी, वो अंगूठी चुरा के लाया और जुए में उसको हार गया। अब जुए में हार गया तो जिस जुआरी से हारा था उस जुआरी ने वो अंगूठी गुण निधि की दी हुई हाथ में पहन ली। और इधर से यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण गंगा स्नान करने जा रहे थे और वो जुआरी भी वहां खड़ा हुआ था। तो बार बार अंगूठी निकाल करके पहन रहा था। तो यज्ञदत्त ने अपनी अंगूठी को पहचान लिया और अंगूठी को पहचानने के बाद यज्ञदत्त ने विचार किया कि अंगूठी यद्यपि मेरे जैसी है, लेकिन घर जाके देखता हूं, पता लगाता हूं कि यह मेरी है या इसकी है। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण घर आए, पत्नी से पूछा कि क्यों जी वो गुण निधि कहाँ है। तो पत्नी झूठ बोल देती है अपने बच्चों को बचाने के लिए कि वो मंदिर गया है, संध्या वंदन करने गया है, गंगा स्नान करने गया है, जप तप करने गया है, हवन करने गया। जब भी उसके पिता पूछते तो पत्नी जो है अपने बालक, माँ जो है अपने बच्चे का पक्ष ले लेती थी, उसको शे दिया करती थी और झूठ बोल करके बच्चे को बचाने का प्रयास करती। तो एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित ने
उस जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी को देख लिया, तो अपनी पत्नी को पूछा कि वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए, वो अंगूठी मुझे दीजिए। तो पत्नी बहाने बनाती रही कि कहीं रखा गई, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगी। लेकिन अंत तो गत्वा यज्ञदत्त दीक्षित ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे अभी इसी वक्त चाहिए, मुझे मेरी अंगूठी दो। और जब अंगूठी का पता, सत्य का, वास्तविकता का पता लगा, तो पत्नी ने झूठ बोल दिया। तो यज्ञदत्त ने पत्नी को और उस गुण निधि को घर से निकाल दिया और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। अब गुण निधि, क्योंकि माँ का साया, माता पिता का साया हट गया, अब जिस व्यक्ति को धन की चाह थी, अच्छे कपड़े पहनने की चाह थी, वो सब बंद हो गया। भोजन मिलना बंद हो गया, कपड़े पहनना बंद हो गया, घर की छत थी वो बंद हो गई। तो इधर उधर मारा मारा भूख के घूमने फिरने लगा। अब पैसा पास में है नहीं तो जुआ क्या खेलेगा, तो सारे कुसंग बंद हो गए। तो भूखा प्यासा कहीं मांगने जाता तो उसको भीख में कोई कुछ देता भी नहीं था। तो उस दिन उसने विचार किया, पूरा व्रत ही हो गया। उस दिन मने शिवरात्रि थी, उसका व्रत हो गया। तो एक शिवालय में लोग भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और भगवान को नाना प्रकार के पकवान, मिष्ठान आदि चढ़ा करके, फल फूल चढ़ा करके और जा रहे थे। तो उस गुणनिधि ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं सुबह से अभी तक भूखा हूं और मैंने भोजन का एक कण तक मेरे पेट में नहीं है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, लेकिन शिवालय में बड़ी भीड़ थी। अब गुणनिधि बार बार विचार करे कि मुझे ये लोग जाएं तो मैं उठा के उस प्रसादी को खा लूं। अब हुआ क्या कि जैसे ही लोग गए हैं, अब गए हैं और उस समय जो दीपक जल रहे थे, उस समय लाइट इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग मंदिरों में दीप जलाते थे, दीपक का तेल खत्म हो गया, दीपक बुझने लगा। तो उस गुणनिधि ब्राह्मण ने क्या किया, अपना कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल करके और उसको फाड़ करके और वो कुर्ता जला दिया, जला करके प्रकाश कर दिया भगवान शिव के मंदिर में। तो कुर्ता जला करके, अपने कपड़े जला करके भगवान के मंदिर में प्रकाश किया, क्योंकि दीपक बुझने वाला था। उसने विचार किया कि ये घनघोर जंगल में शिवालय है और यहाँ जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, एक दीपक जल रहा था, इसका तेल खत्म हो गया। तो उसने कुर्ता निकाला, फाड़ करके उस कुर्ते को जलाना प्रारंभ किया। तो उसका मकसद कपड़े जलाना नहीं, उसका मकसद था मंदिर में प्रकाश करना, मंदिर में प्रकाश करना। प्रकाश करके और जैसे ही वो भोजन उठा के, जो मिष्ठान पकवान चढ़ा था, फल फूल चढ़े थे, उठाए, इतने में मंदिर के पुजारी ने देख लिया और मंदिर के पीछे 4-6 भगत लोग बैठे थे। वो धमक के कारण उसने जैसे ही उठा के भगा तो पीछे पीछे भगे हैं और उसको पकड़ के उस गुणनिधि को उस पुजारी ने और उन भक्तों ने इतना मारा, भूखा प्यासा शरीर मार को झेल नहीं पाया और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई उस गुणनिधि की। और जैसे ही मृत्यु हुई तो यम के दूत उसको पाश में बांध करके यमपुरी ले गए। और जैसे यमपुरी ले गए, जैसे ही धर्मराज के द्वार पे पहुंचे, भगवान शंकर के गण पहुंच गए, जिनका स्वरूप भगवान शिव की तरह ही था, कर्पूर गौरम के समान उनका स्वरूप था। रुद्राक्ष गले में थे, भस्म लगी हुई थी, चंद्रमा का मुकुट था, बाघंबर पहने हुए थे, हाथ में त्रिशूल लेकर के, और यमराज की पुरी में दोनों शिव गण पहुंच गए, शिव जी के दूत, और जाकर के यमराज के पास से छोड़ा करके लेके आए और कहा कि ये पापी नहीं है, इसने भगवान शिव के मंदिर में अपने कपड़े उतार करके प्रकाश किया था, इस पे हमारा अधिकार है। यमदूत कहने लगे नहीं नहीं, इसने जीवन पर्यंत पापाचरण किए हैं, पाप कर्म किए हैं, कुसंग किया, इस पे हमारा अधिकार है। लेकिन शिव जी के दूत छुड़ा करके लेके आए और उसको भगवान शंकर के सामने ले जा करके उसको खड़ा कर दिया। तो केवल भगवान शिव के मंदिर में दीप दान करने की इतनी महिमा है कि आप यमराज की पुरी से वापस आकर के शिव जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। अब उसके पास तो वो तो जुआरी शराबी कबाबी था,
तो उसने विचार किया कि अंधेरा हो जाएगा, उजाला करना चाहता था तो कपड़े फाड़ के जलाना प्रारंभ किया। तो उसका तो मकसद ये था कि थोड़ा उजाला हो जाए तो डर दूर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी ने विचार किया कि इसने मेरे मंदिर में दीपदान किया है, उजाला किया है, इसलिए ये यम लोक का अधिकारी नहीं है, ये कैलाश का अधिकारी। तो भगवान शिव ने उसको अपना लोक प्रदान कर दिया। भजनों और कथाओं के वीडियो की जानकारी पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें पंडित चेतन उपाध्याय सीहोर यूट्यूब चैनल को। जय श्री कृष्णा।